नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। जिस रॉकेट से चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाया गया है, अब उसे बेचने की तैयारी हो रही है। इसरो के कुछ हिस्से को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, प्राइवेट हाथों में देने की बात हो रही है। एक उड़ती उड़ती खबर आई है, ट्विटर पे इन्होंने लगाया है। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट आपके लिए लगा रहा हूँ और आप सोचें कि देश में क्या चल रहा है। जिस इसरो ने पूरे भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, भारत पहला ऐसा देश बन गया जो चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करा सका है। हमारा देश का रोवर चांद के धरती पे, चांद के सतह पे चहलकदमी कर रहा है। अब उसे बेचने की बात हो रही है, इसरो को बेचने की बात हो रही है। मोदी जी कुछ बना नहीं सकते, बस प्राइवेटाइज कर देना है, बेच देना है। किसको फायदा पहुंचाना है, कौन लेगा, कौन खरीदेगा? उनके उद्योगपति मित्र। क्योंकि भारत के पास अब टेक्नोलॉजी आ गया है, सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी, कम से कम पैसा में चांद पर पहुंचा दिया। एक मूवी बनाने में भी जितना पैसा लगता है उससे बहुत कम पैसे में हम चांद पर पहुंच गए। ये हमारे वैज्ञानिकों का कमाल है। इसरो की स्थापना 1962 में ही हो गई थी, नींव डाला गया था। उस समय नाम उसका इसरो नहीं था, उस समय उसका नाम था इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च। और इसी नाम से उसको बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने स्थापना की थी और वैज्ञानिकों को कहा कि हमें स्पेस में जाना है। उस समय एक अलग से मिनिस्ट्री होती थी स्पेस प्रोग्राम का। बाद में 15 अगस्त 1969 को, आज़ादी के जश्न के दिन 15 अगस्त 1969 को उसका नाम बदलकर इसरो कर दिया गया। और भारत सरकार इसरो को फंड देती रही और कहा कि मुझे हमारे देश का भी नाम रोशन होना चाहिए और सैटेलाइट जाने चाहिए स्पेस में। भेजा इसरो ने। हमारा पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट भेजा गया था, जो 2 रुपये के नोट पे उसकी तस्वीर छपी थी और एम नरसिम्हन थे गवर्नर, उसका साइन किया और नोट हम लोगों ने देखा था, आर्यभट्ट की तस्वीर छपा हुआ। उसके बाद पहला स्पेस में भारतीय राकेश शर्मा जी गए थे, जिससे इंदिरा गांधी जी ने बात किया था, पूछा था कि राकेश शर्मा जी आपको ऊपर से भारत कैसा दिख रहा है? तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा। ये स्पेस रिसर्च, DRDO, HAL, जितने भी संस्थान हैं, ये गर्व की बात है हमारे भारत के लिए। परमाणु रिसर्च सेंटर, जितने भी चीज़ें, ये हमारे बहुत ही भारत के लिए गर्व की बात है और इसको प्राइवेट हाथों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब इसे बेचा जा रहा है, इसके कुछ हिस्सों को बेचा जा रहा है, निजी हाथों में दिया जा रहा है। ये न्यूज़ सुन के मुझे बहुत ही दुख पहुंचा है और मुझे लगता है देश के हर भारतवासी को, हर इस देश में रहने वाले नागरिक को दुख पहुंचेगा कि कैसे एक प्रधानमंत्री इस देश की संपत्तियों को बेच रहा है। इसे भी डिफेंड करने के लिए अंधभक्त आ जाएंगे, बिना लॉजिक के बात करेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए कि इसमें तो बहुत खर्चा आता है भारत सरकार का, इसलिए बेच रहे हैं। इसमें भारत सरकार पैसा क्यों लगाएंगे, भारत क्यों इसमें भेजेगा? अबे मूर्ख, फिर नासा कैसे काम कर रहा है अमेरिका में? एलन मस्क ने स्पेस एक्स प्राइवेट शुरू किया तो जीरो से शुरू किया था। उन्होंने अपने वैज्ञानिक हायर किए और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ाए। वो प्राइवेट रॉकेट लॉन्च कर रहा है। अगर इस देश में टाटा, अंबानी, अडानी, कोई भी हो, बिरला, किसी को भी अगर रॉकेट भेजना है तो अपने वैज्ञानिक को हायर करो, अपना टेक्नोलॉजी विकसित करो। एक बना बनाया टेक्नोलॉजी भारत सरकार का उसको दे देंगे और वो क्या करेगा? वो फिर इस टेक्नोलॉजी को दुनिया के हर देशों में फैलाएगा, बेचेगा और मुनाफा कमाएगा। हमारे वैज्ञानिकों और पूर्व के प्रधानमंत्रियों के किए हुए कार्य का मुनाफा कौन कमाएगा? प्राइवेट कंपनी, जो इस देश को कमाना था। हमारा देश के साइंटिस्टों ने दूसरे देश का सैटेलाइट भेजना शुरू कर दिया, 105 सैटेलाइट भी भेजा था एक बार में। तो फिर इसे प्राइवेट करने का कहां से तुक बनता है? तो ये हो रहा है हमारे देश में, लूट मची है। किसी तरह से बर्बाद करना है देश को, प्राइवेट हाथों में देना है, लोगों को नुकसान करना है, देश को नुकसान करना है, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना है। एक और न्यूज आई कि प्रधानमंत्री मोदी 40 साल बाद ग्रीस की धरती पे लैंड किया है। मतलब भारत का कोई प्रधानमंत्री 40 साल बाद ग्रीस की धरती पे लैंड किया है। यानी 40 साल तक कोई भारत का प्रधानमंत्री ग्रीस नहीं गया था।
तो ग्रीस में लैंड किया मोदी साहब, तो ये न्यूज बन गया कि वाह वाह मोदी साहब तो ग्रीस आ गए। अब न्यूज आ रही है कि अडानी ग्रीस के 3 पोर्ट को खरीदने में दिलचस्पी दिखाया। आप समझ रहे हैं, 3 बंदरगाह को खरीदने की बात हो रही है। तो मोदी साहब बिना कारण के नहीं जाते। 16,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीद लिए गए हमारे देश के पैसे से, जनता के पैसे से। ये किसके लिए डील करवाने जाते हैं? अडानी के लिए। अब किससे जोड़ेंगे? जोड़ेंगे यही है कि आप वहां ग्रीस में लैंड किए 40 साल बाद, अब न्यूज आ रही है कि अडानी वहां पोर्ट खरीदने जा रहा है। तो कितने शर्म की बात है, एक देश का प्रधानमंत्री डीलर की तरह काम कर रहा है। देश का प्रधानमंत्री डीलर बन गया है। देश की जनता चुनाव में एमपी चुन के भेजते हैं, एमएलए चुन कर भेजते हैं 5 साल के लिए। संविधान में दिया गया कि 5 साल के लिए भेजते हैं। वो 5 साल में जाके वो क्या करेगा? देश को आगे बढ़ाएगा। देश में जो संविधान में लिख गया है उसके दायरे में काम करेगा, देश को आगे बढ़ाएगा, देश के संपत्ति को आगे बढ़ाएगा, लोगों को आगे बढ़ाएगा। लोगों के लिए शिक्षा, उसके लिए स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल वो चाहिए, उसके लिए यातायात के साधन विकसित करेगा। लेकिन क्या हो रहा है देश में? एक प्रधानमंत्री जिसे जनता ने चुनकर भेजा था, वो इस देश में बनाने के बजाय नाम बदल रहा है और बेच रहा है। क्या हो रहा है? मोदी जी कर क्या रहे हैं? पता करते हैं कि तुमने 70 साल में क्या किया। अच्छा, 70 साल में नेहरू जी ने इनको स्पार बनाया, इसरो बनाया। चलो नेहरू जी का नाम मिटा देते हैं, हमने इसरो को ही भेज देते हैं। 70 साल में नेहरू जी ने क्या किया? एचएएल बनाया। अब एचएएल मुनाफा कमाया है, उसके भी कुछ हिस्सेदारी बेचने की बात चल रही है। एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने की बात हुई, बैंकों को बेचने की बात हुई। सब कुछ तो बेचा जा रहा है। रेलवे को धीरे धीरे प्राइवेट कर दिया गया। अब क्या देख रहे हैं? हर जगह दुर्घटना हो रही है। क्या नहीं हो रहा है? सिग्नल फेल हो रहे हैं। सिग्नल बदलने के नाम पर किस तरह के सिग्नल लाए गए हैं जो ढंग से काम नहीं करता है। भुवनेश्वर में क्या हुआ आपने देखा होगा, उड़ीसा में इतने सारे लोग मर गए। तो चल क्या रहा है देश में आप समझ सकते हैं। डेवलपमेंट के नाम पर बड़े बड़े पुल और रोड बनाए जा रहे हैं, सड़क धंस जा रहा है, पुल टूट जा रहे हैं। इतना घटिया मटेरियल, क्योंकि देश का टैक्स पेयर का पैसा खाना है तो कहीं ना कहीं खर्चा दिखाना पड़ेगा। खर्चा दिखाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और काम करेंगे तो उसमें से कमीशन मिलेगा। और कमीशन कौन ले रहा है सोच सकते हैं। कर्नाटक में बात चली थी कि वहाँ 40% कमीशन है, मध्य प्रदेश में बात चल रही है कि 50% कमीशन है। और ये सब बातों से पुल जो गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, उससे साबित हो रहा है कि सचमुच कमीशन होगा तभी तो ऐसा हो रहा है। कैसे पुल गिर जाएगा? कैसे सड़क धंस जाएंगे? बहुत दुख होता है। देश के साथ गद्दारी हो रहा है, देश को बर्बाद किया जा रहा है, देश की संपत्तियों को बर्बाद किया जा रहा है। अभी भी समय है, आप सबको जागरूक होने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि क्या ये हमारा प्रधानमंत्री हैं या विक्रेता प्रधानमंत्री हैं? क्या है? देश में नफरत का माहौल है। मुस्लिमों को जगह जगह घेर के उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है और तर्क दिया जा रहा है कि वो तालिबान बना देंगे, वो पाकिस्तान बना देंगे। अरे मूर्खों, 70 साल में यहाँ साथ में रहे तो उन्होंने नहीं बनाया। मुगलों के साथ रहे तब नहीं बनाया, तो अब क्या बना देंगे? तुम अपनी बर्बादी खुद लिख रहे हो। तुम्हारे संपत्तियों को बेचा जा रहा है। जागो जागो भारतवासियों, जागो। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।